चलो बनाना। जी बेटा, बस ये दोबारा जो है ना स्लाइड चेंज नहीं हुई, तो दोबारा आपको ये दिखा रहे हैं। मैं दोबारा रिवाइज भी कर दूंगा। तो ठीक कर के नहीं। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको ये नज़र आ जाए। देखिए, सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको ये बताया था कि डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट नेचर ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो डायमेंशन होती है वो उसकी नेचर को रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद मैंने आपको दूसरा पॉइंट ये बताया कि हर बेसिक जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसको एक स्पेसिफिक सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक ख़ास उसके लिए अलामत है, और उस अलामत को आपने लिखना किस में है, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है। ये दो पॉइंट मैंने आपको डायमेंशन के हवाले से बताया। फिर मैंने आपको अहम चीज़ जो बताई वो था नोट। ये आपने जस्ट जहन में रखना है। वो नोट ये है कि डायमेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की हो, चाहे वो बेस हो चाहे वो डिराइव हो, याद रखना उसकी डायमेंशन हमेशा उसके बेस यूनिट से ही निकलती है। ऑलवेज डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज obtained फ्रॉम इट्स बेस यूनिट। तो वैसे तो हम 7 बेस क्वांटिटी यूज करते हैं और उनके 7 ऐसे यूनिट भी यूज करते हैं, लेकिन यहाँ फर्स्ट ईयर में आपका वास्ता 3 से पड़ेगा। जो पहले दिन से 1960 से पहले 3 बेस क्वांटिटी का जिक्र था, लेंथ, मास और टाइम, तो उन्हीं की हम बात करेंगे। तो देखिए, लेंथ है, उसका बेस यूनिट मीटर है और उसकी डायमेंशन क्या है, एल है। मैंने आपको एक तरीका बताया कि एक सिंपल सा तरीका है इसको जहन में रखने का। याद रखना, जो ये बेस क्वांटिटी खड़ी है 3, इनका जो फर्स्ट लेटर है वही इनकी डायमेंशन है। लेंथ का फर्स्ट लेटर एल है, एल उसकी डायमेंशन है। मास का फर्स्ट लेटर एम है, एम उसकी डायमेंशन है। टाइम का फर्स्ट लेटर टी है, टी उसकी डायमेंशन है। बड़ा आसान सा तरीका है इसको याद रखने का। यानी जहां मीटर आएगा, आप उसका जब डायमेंशन लिखने लगेंगे तो आप मीटर को देखेंगे कि वो लेंथ का यूनिट है, तो लेंथ का फर्स्ट लेटर क्या है, एल है। तो इसी तरह मास का जो है किलोग्राम है, और केजी का जो हमारे पास है वो मास है, मास का फर्स्ट लेटर एम है। इसी तरह सेकंड है, टाइम का है और टाइम का फर्स्ट लेटर टी है। जी, अब बेटा जी बताएं, स्लाइड चेंज हुई है? यस सर। हाँ, अब देखिए ये एग्जांपल है, इसको हमने हल किया। जैसे स्पीड है, अब आपको कोई कहता है कि स्पीड की आप क्या निकालें, डायमेंशन। तो मैंने आपको नोट बताया कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन उसके बेस यूनिट से मालूम होती है। तो आप पहले स्पीड का क्या लिखेंगे, बेस यूनिट, जो कि मीटर पर सेकंड होता है। अब इजी हो जाएगा, मीटर लेंथ का यूनिट है और लेंथ का फर्स्ट लेटर एल उसकी डायमेंशन होती है। इसी तरह सेकंड टाइम का यूनिट है और टाइम का फर्स्ट लेटर टी उसकी डायमेंशन होती है, तो ये एल टी माइनस 1 बन जाएगा। सेम इसी तरह दूसरी एग्जांपल मैंने फोर्स की दी है। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और न्यूटन एक डिराइव यूनिट है। मैंने आपको नोट में बताया कि डायमेंशन हमेशा बेस यूनिट से मालूम होती है। तो पहले आप न्यूटन का बेस यूनिट लिखेंगे। यहाँ गलत लिखा हुआ है, ये केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये ठीक कर लेंगे। यहाँ हमारे पास स्लाइड पे गलत है, एस के ऊपर पावर -2 है। तो अब केजी की डायमेंशन एम आ गई, क्योंकि केजी मास का यूनिट है और मास का पहला लेटर एम होता है। इसी तरह मीटर लेंथ का है, एल आ जाएगा। सेकंड टाइम का है, टी आ जाएगा। इससे रिलेटेड मैंने आपके सामने
ये आपको मैंने दिखाया एक शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज में 1.8, वो आप करेंगे जिसमें प्रेशर और डेंसिटी की डायमेंशन निकाली गई है। तो प्रेशर की डायमेंशन निकालेंगे आप उसके यूनिट से, इसी तरह डेंसिटी की डायमेंशन निकालेंगे उसके यूनिट से। तरीका वही है जो मैंने आपको अभी समझाया। उसके बाद एक मैंने यहाँ पे और छठा ये न्यूमेरिकल है वो हल किया हुआ है, वो आप करेंगे प्रैक्टिस, जिसमें आपसे पूछा गया है कि आपने यूनिट और डायमेंशन लिखनी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की। जब आप इसको हल करेंगे तरीका वही है, आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो मैंने आपको बात बताई वो ये कि यूज ऑफ डायमेंशन क्या है। तो डायमेंशन का एक इस्तेमाल है किसी भी फार्मूले को चेक करना, और दूसरा है डिराइव करना। अभी हम डेरिवेशन हमने छोड़ दिए, थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, यहाँ क्लियर नहीं होगा। वैसे भी ये चैप्टर अब शामिल नहीं है लॉन्ग क्वेश्चन में। चेक करने वाला तरीका जो है ये शॉर्ट आंसर और न्यूमेरिकल में आता है, तो ये मैं यहाँ क्लियर कर दूंगा आपको। कोई भी फार्मूला उस वक्त ठीक होगा जब उसकी दोनों साइडों की डायमेंशन एक आ जाए। यानी आपने फार्मूले की राइट साइड की भी डायमेंशन निकाली और उसकी लेफ्ट साइड की भी, अगर इन दोनों साइडों की डायमेंशन बराबर आ जाए तो समझ लेना आपका फार्मूला ठीक है। यहाँ मैंने एक हल भी किया हुआ है, बड़ा अहम ये सवाल है, न्यूमेरिकल नंबर 1.9, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। हमने इसको साबित करना है कि ये सही है या गलत है। तो इसकी दो साइडें हैं, राइट साइड पे एम सी स्क्वायर है और लेफ्ट साइड पे ई है। तो आपने अलग अलग इनको हल करना है। ई एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट न्यूटन मीटर है, और न्यूटन का बेस यूनिट केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मीटर मीटर है। आप इसको हल करेंगे, इसकी डायमेंशन आ जाएगी कैपिटल एम एल का स्क्वायर और टी माइनस 2। यहाँ गलत लिखा हुआ है, आप समझ चुके हैं, इसको ठीक कर लेंगे, बुक में आपको नजर आएगा। राइट साइड पे एम सी स्क्वायर है, एम मास है, मास का केजी है, और सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है मीटर पर सेकेंड। तो इसका स्क्वायर लेंगे तो मीटर का स्क्वायर और सेकंड माइनस 2 हो जाएगा। तो इसकी डायमेंशन निकालेंगे, केजी की एम आ जाएगी, मीटर की एल आ जाएगी, सेकंड की टी आ जाएगी। तो अब आपके सामने होगा कि इसकी दोनों साइडों की डायमेंशन सेम आ गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। तो आपको जो है ना, आपने खुद ही घर पे प्रैक्टिस करनी है। जैसे एस इज इक्वल टू वी टी होता है, इसी तरह वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी होता है। वी आई को अगर जीरो डाल दें तो वी एफ इज इक्वल टू ए टी बन जाता है। तो आप साबित करना क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है। अगर इनकी दोनों साइडों की डायमेंशन बराबर आ जाए तो ये ठीक होगा, वरना गलत होगा। जैसे एक और भी यहाँ मैंने हल किया हुआ है, ये शार्ट क्वेश्चन नंबर 1.9 है। जब आप इसको एक्सरसाइज में देखेंगे तो ये एक होता है एफ इज इक्वल टू वी लेमडा और एक होता है एफ इज इक्वल टू वी ओवर लेमडा। अब आप अगर साबित करना चाहते हैं कि इन दोनों में से कौन सा फार्मूला ठीक है, तो आपने क्या करना है, इनकी डायमेंशन पुट कर देनी है, और डायमेंशन ऊपर लिखी हुई है। फ्रीक्वेंसी की टी माइनस 1 होती है, लेमडा की एल होती है, और वी की एल टी माइनस 1 होती है। जब इन दोनों फार्मूलों में आप पुट करेंगे, जिस फार्मूले में दोनों साइडों की डायमेंशन बराबर आ जाए, आप समझ जाएंगे कि ये फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। ये तरीका है चेक करने का। उसके बाद मैंने आपको यहाँ एक और पॉइंट क्लियर किया यूजेस के बाद, कि आपका वास्ता फिजिक्स में ऐसी क्वांटिटी से पड़ेगा जो यूनिट और डायमेंशन दोनों में सेम होंगी। ये चैप्टर्स में आते जाएंगे, पेयर्स हम अलग करते जाएंगे। यहाँ मैंने एक मिसाल दी है वर्क और एनर्जी की, दोनों का यूनिट भी सेम होता है और डायमेंशन भी सेम होती है। वैसे भी एक कॉमन सेंस है, जिनका यूनिट सेम होगा याद रखना उनकी डायमेंशन भी सेम होगी, क्योंकि डायमेंशन यूनिट से मालूम होती है। इसी तरह आपको फिजिक्स में ऐसी क्वांटिटीज के पेयर्स भी मिलेंगे जिनकी डायमेंशन तो सेम होगी लेकिन उनका यूनिट सेम नहीं होगा। जैसे यहाँ मैंने एक मिसाल दी है वर्क और टार्क की, इन दोनों की डायमेंशन सेम होती है, इनका यूनिट सेम नहीं होता। फिर एक और आखिर पे पॉइंट है कि आपका वास्ता ऐसी क्वांटिटी से भी पड़ेगा जिनके सिरे से कोई डायमेंशन होती ही नहीं, उनको हम फिजिक्स में डायमेंशन लेस क्वांटिटीज कहते हैं। ये आप याद कर लें, मैंने आपको इंडिकेट करा दी। सबसे पहले एंगल, दूसरे नंबर पे है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और तीसरे नंबर पे है क्वांटिटीज ऑफ सेम रेशो।
सेम रेशो से मुराद ये होता है कि ऊपर भी लेंथ हो, बट्टे के नीचे भी लेंथ हो। तो ऐसी जो क्वांटिटीज होती हैं उन्हें कहते हैं क्वांटिटीज ऑफ सेम रेशो। तो इनकी भी कोई डायमेंशन नहीं होती। तो ये वो चीजें हैं जो डायमेंशन के हवाले से मैंने आपको क्लियर की, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है। जी बेटा आप बताएं। सर समझ आ गई। क्लियर हो गया है? अब आप लोगों ने करना यस सर। है कि बेटा जी आपको चैप्टर के अंदर या आपको 10th के कोई भी फार्मूले, जिन क्वांटिटीज के फार्मूले आपको याद हो, उनके यूनिट पता हो, तो आपने उनकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे मोमेंटम है, फोर्स है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, और भी जितने टार्क है, आपको जो जो चीज़ें याद हों जो आपने 10th में पढ़ी हैं, उनके यूनिट याद हों, तो आपने इस तरीके से उनकी डायमेंशन की प्रैक्टिस करनी है। जो मैंने आपको सिंपल सा तरीका बताया है, आपको मैंने बता दिया कि अगर भूल जाए तो याद रख लेना, जिस फिजिकल क्वांटिटी की आप डायमेंशन लिख रहे हैं, उसी फिजिकल क्वांटिटी का फर्स्ट लेटर जो होता है वो उनकी डायमेंशन होती है। वैसे हम सेकेंड ईयर में अम्पेयर के बारे में भी पढ़ेंगे, अम्पेयर करंट के बारे में। तो वहाँ अम्पेयर की जगह ए भी लिखते हैं, आई भी लिखते हैं। तो इसी तरह टेम्परेचर की भी होती है, केल्विन का के भी लिखते हैं, थीटा भी लिखते हैं। वो आगे आएंगे तो बताएंगे। फिलहाल आपका वास्ते इन 3 चीज़ों से पड़ेगा। जी कोई और बेटा जो अनम्यूट बैठा है, उसके जहन में कोई इससे रिलेटेड कोई बात है? जी बेटा किसी के जहन में? जी बेटा अब अनम्यूट कर दिया मैंने। किसी के जहन में आज के लेक्चर के हवाले से कोई बात, कोई पूछना चाहे सवाल? जी बेटा किसी के जहन में, आप तमाम अनम्यूट हैं, किसी के जहन में कोई क्वेश्चन?